नई दिल्ली और आसपास बड़े महानगरों से लग्जरी गाड़ियों को खरीदकर उनको गलत तरीके से नष्ट करके बीमा कंपनी पर दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूलने का एक रैकेट बड़ा काम कर रहा है। इस रैकेट को अब जांच के आदेश झांसी के तरफ से दे दिए गए। मामला पूरा क्या था हम बात जानेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील शुक्ला जी से। सुनील जी, क्या मामला था? जहांगीर आलम कौन है, कैसे गाड़ी परचेस की गई थी? ये जहांगीर आलम दिल्ली के निवासी हैं। इन्होंने एक मर्सिडीज़ बेंज कार सतीश मिश्रा जी से अप्रैल 2021 में खरीदी थी 32,50,000 रुपये नगद देकर। उसके बाद इन्होंने उस गाड़ी का बीमा कराया ICICI लोम्बार्ड से 18/5/22 को, लगभग खरीदने के 1 वर्ष पश्चात। फिर वो गाड़ी किन्हीं परिस्थितियों में झांसी आई और 30/9/2022 को ये उस कार को लेकर दिल्ली जा रहे थे अकेले। इनका कहना है कि ग्रास लैंड के सामने अचानक बोनट से धुआं उठा और संदिग्ध परिस्थितियों में गाड़ी में आग लग गई और वो गाड़ी जल के नष्ट हो गई। जब इन्होंने बीमा कंपनी के समक्ष क्लेम किया गाड़ी के लिए, तो बीमा कंपनी ने इनसे कहा कि आप ये बताएं कि 32,50,000 रुपये नगद कहाँ से आया था पैसा जी, क्योंकि आयकर अधिनियम के अनुसार 2 लाख रुपये से ज़्यादा का नगद लेन देन नहीं हो सकता, ना पैसा आप रख सकती हो जी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ऐसे ही है। तो जब इन्होंने बीमा कंपनी को नहीं बताया तो उन्होंने क्लेम इनका खारिज कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक दावा पेश किया 10/7/2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झांसी में। उसमें बीमा कंपनी की तरफ से मुझे वकील नियुक्त किया बीमा कंपनी ने, और मैंने पैरवी करी। मैंने माननीय आयोग से कहा कि 32,50,000 रुपये का लेन देन है। इस गाड़ी की IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू 27 लाख रुपये बताई गई, जबकि 2008-9 मॉडल की गाड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी का जो वैल्यू बुक वैल्यू है वो 8 से 9 लाख रुपये ज़्यादा की नहीं है। ये पूरा मामला एक कॉकस है, बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, जो महंगी गाड़ियाँ खरीद के इस तरीके से गाड़ी या ट्रक चढ़ा देते हैं या आग लगा देते हैं, फिर क्लेम करते हैं। तो ये न्यायालय को इसका हथियार नहीं बना सकते अपना। न्यायालय नंबर 2 की रकम को नंबर 1 नहीं करेगी, इतना बड़ा रकम का लेन देन भी नहीं हो सकता। तो माननीय न्यायालय ने, जिला आयोग ने पूरे मेरे तर्कों को सुना, वादी तर्कों को सुना। फिर न्यायालय ने ये पाया कि ये पूरा मामला संदिग्ध है, इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है और इस रैकेट को, इसका भंडाफोड़ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह उन्होंने इस मुकदमे को खारिज भी किया और साथ ही साथ माननीय जिला आयोग के झांसी के अध्यक्ष श्री अमरपाल सिंह जी द्वारा इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी उन्होंने आदेश दिया है कि इसमें एक SIT गठित की जाए और पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो और ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हो। ये बहुत बड़ा मामला था जिसके अंदर ये इस तरीके से गिरोह का भंडाफोड़ होना बहुत आवश्यक था। शुक्ला जी, आप क्या मानते हैं, इस जांच के बाद में क्या कई सारे और गिरोह सामने आ सकते हैं? जब ऐसी जांचें आएंगी तो ये पता लगेगा कि जहांगीर आलम, उसके इनकम टैक्स रिटर्न भी देखे जाएंगे कि उसकी हैसियत क्या थी, पैसा कहाँ से लेके आ रहे थे। तो जब जांच होगी तो उसमें कई सारे मामले सामने आएंगे। तो बीमा कंपनियां भी सब आपस में दूसरे जांच कराएंगी, तो ये पता लगेगा कि प्रीमियम गाड़ियां हैं, जगवार है, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, लंबोर्गिनी है, इन गाड़ियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से नष्ट करके बीमा कंपनी से क्लेम लिया जाता है। तो बहुत बड़ा रैकेट सामने आएगा। ये तो झांसी से एक माननीय चेयरमैन साहब जी द्वारा एक शुरुआत की गई है अभी, लेकिन जब इसकी व्यापक जांच होगी तो उसमें बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। शुक्ला जी, क्या मानते हैं आप कि ज़्यादातर गाड़ियां DL3C करके इस तरह की सामने आती हैं, तो क्या दिल्ली एक बड़ा केंद्र है इसका? चूँकि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में प्रीमियम कारें ज़्यादा हैं, वहाँ पे काफ़ी पैसे वाले लोग रहते हैं जो प्रीमियम कारें खरीदते हैं। वो गाड़ियाँ चूँकि दिल्ली के अंदर 10 साल तक डीजल गाड़ी को आप चला सकते हैं, तो वो 8-9 साल बाद गाड़ियाँ बेच देते हैं। वो गाड़ी उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों में खरीद के आती हैं और बहुत ही सस्ते दामों में गाड़ी लाई जाती हैं। वो उसके बाद यहाँ लोग गाड़ी कराते हैं, फिर मिली भगत करके उन गाड़ियों के हाई IDV पे बीमे होते हैं और उस गाड़ी को 2-4-3 महीने 4 महीने बाद
कभी ट्रक से एक्सीडेंट दिखा दिया जाता है कि सब ट्रक बैक हो रहा था, गाड़ी में चढ़ गया और गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है। गाड़ी में किसी तरीके से संदिग्ध पर से आग लगा दी जाती है, गाड़ी जल जाती, नष्ट हो जाती, क्लेम किया जाता है। सुनील जी, इस ऐतिहासिक निर्णय के दरमियान कौन कौन से डिपार्टमेंट संदेह के घेरे में आए हैं? माननीय जल आयोग द्वारा इस समय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई, फायर ऑफिसर की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई और कुछ उनके द्वारा बीमा कंपनी की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई कि जिस एजेंट के द्वारा ये बीमा किया उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी उन्होंने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति का काम नहीं है, इन सबको उन्होंने बड़े स्पष्ट आदेश में लिखा है कि मैनेज किया जाता है। जो मैनेज वर्ड का माननीय न्यायालय द्वारा, जिला आयोग द्वारा प्रयोग किया गया है, ये बड़ा गंभीर शब्द है अपने आप में कि सब मैनेज हो के इतना बड़ा ये रैकेट चलता है जिसमें काम होते हैं जी। शुक्ला जी, इतने बड़े नेटवर्क के माध्यम से जब ये सब कुछ चल रहा था, तब क्या आप पे दबाव था कि इस मामले में आप जांच ना करें या इस मामले को यहाँ तक ना पहुँचाएं? दबाव ख्याल क्या होता है, चूँकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि आम आदमी मुझे अप्रोच करने में थोड़ा सा ज़रा दूर रहता है कि उस टेम्परामेंट के व्यक्ति नहीं है जी। इसके पूर्व में ही मैंने एक SIT जांच भी कराई थी जिसमें FIR भी हुई, रिलायंस जल इंश्योरेंस कंपनी का मामला था वो। तो निष्ठा ईमानदारी भी जो कोई व्यक्ति काम करता है उसको दबाव कोई काम करता नहीं है उसके ऊपर, ना वो किसी दबाव में आता है। उम्मीद है कि इस जांच के बाद में कई सारे ऐसे गिरोह सामने आ पाएंगे जो लंबे टाइम से गाड़ियों की कालाबाजारी करके, गाड़ियों को नष्ट करके पैसे की वसूली कर रहे हैं और ऐसे लोगों के नाम सामने आना बेहद ज़रूरी है।